साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में योगी जी जब से आए हैं तब से कानून व्यवस्था अपनी चरम सीमा पे है, माफियाओं में डर है और हर तरफ कानून का राज है। किसी भी राज्य को अगर विकसित बनाना है, डेवलप बनाना है, तो सबसे पहले वहाँ पर माफियागिरी खत्म करनी होती है। सभी लोगों में, चाहे वहाँ के निवासी हों या वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हों, सभी लोगों में एक विश्वास बिठाना होता है कि यहाँ पर किसी तरह का कोई ऐसा क्राइम नहीं होगा जिससे कि आप घर से बाहर न निकल पाएँ या इन्वेस्टमेंट ना कर पाएँ। तो पिछले 9 साल में योगी जी ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है, हम सब जानते हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। साथ ही हम देख रहे हैं कि यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आता है जो तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं। यूपी का बजट देखिए आप, कहाँ 3 लाख करोड़ के आसपास था, बढ़ते-बढ़ते 9 लाख करोड़ तक हो गया है। साथ ही लोग पूछते थे कि यूपी में ठीक है, चलिए योगी जी आ गए हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन रातों रात डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? एकदम से तो इंडस्ट्रीज़ नहीं आएँगी, एकदम से तो रोज़गार नहीं मिल जाएगा, एकदम से तो लोगों के रहने की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेहतर नहीं हो जाएगी। तो वो बेहतर हो रही है। इसके लिए आज मैं एक एग्ज़ाम्पल लेकर के आया हूँ ग्रेटर आगरा का। मैं आगरा का निवासी हूँ, मुझे पता है आगरा में क्या हो रहा है। आपने हाल ही में एक रैंकिंग देखी होगी कि देश में सबसे तेज़ी से डेवलप होने वाले, ग्रो करने वाले जो शहर हैं उनमें आगरा दूसरे नंबर पर आता है। जी, आगरा में मेट्रो का एक फ़ेज़ स्टार्ट हो चुका है, दूसरा फ़ेज़ लगभग स्टार्ट होने के कगार पर है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। अभी आगरा वालों को कुछ दिक्कत भी हो रही है मेट्रो के कंस्ट्रक्शन से, लेकिन आगरा वाले बहुत सब्र के साथ ये जानते हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर-अंदर एकदम से आगरा ऐसा लगेगा डेवलप्ड हो गया है क्या, दिल्ली बन गया है क्या? इसी क्रम में आगरा को अब और तेज़ी से डेवलप किया जा रहा है। आगरा में जो ग्रेटर आगरा का कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल ग्रेटर नोएडा के कॉन्सेप्ट पर स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें लोगों को बड़े-बड़े फ्लैट्स मिलेंगे, लोगों को अपने बिज़नेस करने के लिए कमर्शियल एरिया मिलेगा, कई टाउनशिप्स बनाई जाएँगी और सबसे बड़ी बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि विदेशी कल्चर को थोपा जाएगा या भारत के कल्चर को भुला दिया जाएगा या केवल एक कॉर्पोरेट कल्चर बना दिया जाएगा, ना। इसका डेवलपमेंट इस तरह से किया जाएगा कि आपको भारत की संस्कृति की महक भी हर जगह आएगी। जी। भारत की नदियों के नाम पर टाउनशिप्स के नाम होंगे। भारत के जितने भी पुराने आर्किटेक्चर थे, उनकी महक देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि डेवलपमेंट ये होता है। इस वीडियो को सेव कर लेना, डिलीट मत करना, क्योंकि कुछ समय बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस महक की बात कर रहे थे। आप कहेंगे आप गोल-गोल घुमा रहे हैं, सीधे-सीधे बताइए कि ग्रेटर आगरा में हो क्या रहा है? तो आगरा वाले तो बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे, मैं जानता हूँ। ग्रेटर आगरा आगरा में एक बार आकर के हम आंकड़े देखते हैं। योगी जी ने कुछ प्रोजेक्ट्स यहां पर लॉन्च किए हैं जिसमें लगभग 6,500 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसमें लगभग देखिए 325 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे और इसमें आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे एडीए बोलते हैं, वो भी अपनी तरफ से डेवलपमेंट करते हुए लगभग 5,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करके यहां पर टाउनशिप्स बनाएगी, रेजिडेंशियल सोसाइटीज बनाएगी, फ्लैट्स बनाएगी, जिससे कि आपको बिल्कुल फील आएगा नोएडा वाला। ठीक है। इसके साथ ही आप देखें तो यहां पर जो रायपुर और राहन कलां वाला क्षेत्र है, वहां लगभग 450 हेक्टेयर की भूमि को भी डेवलप किया जाएगा। इसके साथ ही रेरा अप्रूवल लिया जा चुका है, यानी कि कहीं भी आप किसी तरह का कोई रेजिडेंशियल सोसाइटी बना रहे होते हैं तो अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो भी लिया जा चुका है। यहाँ पर आप रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। इसमें 10,000 फैमिलीज बड़े अच्छे से रह सकती हैं। मॉडर्न रोड्स बनाई जाएंगे, प्लॉट्स दिए जाएंगे जिसको चाहिए उनको, फ्लैट्स बनाए जाएंगे और सीवेज सिस्टम बड़ा अच्छा होगा, ग्रीन स्पेसेस होंगे और सबसे बड़ी बात आपको ये देखने को मिलेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ पूरे एरिया को डेवलप किया जाएगा। ये नहीं कि कार्बन एमिशन हो रहा है, लोगों को रहने में मज़ा नहीं आ रहा, ग्रीनरी नहीं है और वो ह्यूमन टच नहीं है, इमोशनल टच नहीं है, वो सब देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत तेजी से काम किया जाएगा। आगरा एयरपोर्ट का भी आपको यहां से एक एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, जिससे आगरा की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। और मैं भी अभी आपको मैप के जरिए दिखाऊंगा। पहले तो मैं आपको आंकड़े बता दूं। और जैसे अयोध्या, मथुरा, संभल को रिस्टोर किया जा रहा है उनके कल्चरल हेरिटेज के रूप में, उसी तरह से यहां भी उसी तरह की सनातन वैल्यूज को प्रमोट किया जाएगा।
अब आप समझ जाइए कि अगले 15-20 साल में भारत किस ओर बढ़ रहा है, ये उसकी एक झलक है। यूपी को डेवलप करना था तो सबसे पहले यूपी में क्राइम खत्म करना था, जिससे लोगों को विश्वास हो सके कि यहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। माफियाओं को खत्म करना था। हर जिले में एक माफिया बैठा था, वो अपनी पैरेलल इकोनॉमी चलाता था, पैरेलल सरकार चलाता था, उसे खत्म करना आवश्यक था, जिससे विदेशी और भारत के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं पैसा लगाएं। साथ ही पैसा लगाने का मतलब ये नहीं है, हमारे दिमाग में क्या बैठा दिया गया है, पैसा लगाने का मतलब इंडस्ट्री बना देना। इंडस्ट्रीज जहां बननी है वहां इंडस्ट्रीज बनाइए, जहां किसी और तरह से इकोनॉमी जनरेट हो सकती है वहां किसी और तरीके से करिए। अयोध्या, मथुरा, काशी, इन सब जगहों पर आप टेम्पल इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाइए। अयोध्या वासी जानते हैं कि पिछले 5 साल में उनके यहां पर किस बड़े लेवल पर चेंज आया है, और वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर से ही आ गया है। काशी वाले जानते हैं किस तरह का चेंज आया है और किस तरह के और प्रोजेक्ट्स वहां पर चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जिस जिस जिले में टेम्पल इकोनॉमिक्स काम कर सकती है और टेम्पल इकोनॉमिक्स काम कर रही है। मथुरा देखिए, मथुरा में भी पूरा एक कॉरिडोर तैयार होगा जिससे मथुरा वृंदावन के आप दर्शन कर सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से। ऐसे ही आगरा पर सवाल उठता था कि भाई आगरा में तो केवल ताजमहल के लिए लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा फतेहपुर सीकरी देख लेंगे, अकबर टॉम देख लेंगे, आगरा फोर्ट देख लेंगे। ये मानसिकता जो बिठा दी गई थी, अब ये मानसिकता हटा करके ये किया जाएगा कि आगरा में जहां इस तरह का टूरिज्म प्रमोट हो रहा है वहां इस तरह के टूरिज्म को अच्छा करिए, लोग और आए। जहां पर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, किसी तरह की हाउसिंग सोसाइटी बना सकते हैं, बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं, भाई आईटी के कॉम्प्लेक्सेस बना दो, उससे क्या दिक्कत है ताजमहल को, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक किसी सरकार ने बनाया ही नहीं। आप सवाल पूछिए अन्य सरकारों से कि इतने साल तक आपने पूरे यूपी में शासन किया, क्या आगरा में आप आईटी हब नहीं बना सकते थे? क्या आगरा में आपको कोई और ऐसा बिजनेस सूझा ही नहीं जो कार्बन एमिशन के बिना या ताजमहल को नुकसान पहुंचाए बिना भी बिजनेस दे सकता था? नहीं किया, लेकिन अब होने जा रहा है। ठीक है, आगरा में मेट्रो का काम किस तरह से चल रहा है आगरा वासी जानते हैं, हम आगरा के वासी डेली इस चीज को देख रहे हैं किस तेजी के साथ मेट्रो का काम हो रहा है। एक फेज तो हो चुका है, दूसरे फेज की बात कर रहा हूं मैं। अब जो आगरा वाले हैं वो ये पूछेंगे कि ठीक है साहब आप ये बता रहे हैं, लेकिन आगरा में ये हो किस तरफ रहा है, ये तो हमें बताओ, वो रीजन कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है। तो आप देखो डेवलपमेंट होता कैसे। ये योगी जी ने एक तरह से फाउंडेशन स्टोन स्थापित कर दिया है, अब काम स्टार्ट होगा। और ये आगरा का मैप है, ये देख रहे हैं आप कि यमुना नदी है जो मथुरा तक कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये आप अभी समझ नहीं पाएंगे कि ये कैसे, आगरा का मैप को जो बाहर के लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप ऐसे समझ जाएंगे। देखो ये काम स्टार्ट हो चुका है, तेजी से आगे बढ़ेगा, आप देखना। देखो जो लोग बाहर के हैं उन्हें मैं समझाता हूं कैसे काम चलेगा या किस तरफ ये हो रहा है। देखिए ध्यान से देखना, देखिए ये आगरा है। अगर आप मथुरा से या दिल्ली से आगरा आ रहे हैं तो दिल्ली से आगरा आते समय या तो आप ये वाला हाईवे लेते हैं, ठीक है, आप आगरा पहुंचते हैं, नॉर्मल हाईवे है, ठीक है, या फिर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं तो आप इस तरह से आकर के आगरा में फिर यूं लौट आते हैं और आगरा में आप एंटर कर जाते हैं। समझ गए? ये आपका यमुना एक्सप्रेसवे वाला एक्सप्रेसवे है जो आगे जाकर के कनेक्ट हो जाता है लखनऊ एक्सप्रेसवे से। अगर आप उसमें आगे बढ़ना चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। यही आगे जाकर के रिंग रोड आप देख रहे हैं। अगर आप नॉर्मल हाईवे से आ रहे हैं मथुरा से आगरा तो नॉर्मल हाईवे से आइए, फिर आप एक और हाईवे या पुल पकड़ लीजिए तो इस रिंग रोड को आप पूरा करने की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो ये रिंग रोड आपको इस तरह से कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। बीच में ये वाला पोर्शन अभी नहीं बना है, यहां पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तेजी से। तो ये पूरा एक रिंग रोड तैयार हो जाएगा जो दिल्ली से आगरा को जोड़ रहा है, लखनऊ से आगरा को जोड़ रहा है, यहां नॉर्मल वाले हाईवे से आगरा को जोड़ रहा है, और जो ये वाली रोड जा रही है रोहता होती हुई ये जा रही है ग्वालियर की तरफ। तो जो एक बड़ा एयरपोर्ट अभी बन रहा है, एक और उसका जो टर्मिनल बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, ठीक है, जो सभी हाईवेज को कनेक्ट कर रहा है, चाहे आप लखनऊ से आए, चाहे आप दिल्ली से आए, चाहे आप मथुरा से आए, ठीक है, चाहे आप यमुना एक्सप्रेसवे से आए या नॉर्मल वाले से आए। और इसी तरफ इधर आप देखोगे ये जो पूरा पोर्शन है ये है पूरा ग्रेटर आगरा, ये जो तैयार होगा ग्रेटर आगरा के टच में होगा, यहां पर एयरपोर्ट का दूसरा टर्मिनल। तो आप तेजी से आगरा में एंटर करेंगे, भारी भार से आप ग्रेटर आगरा पहुंच गए, भारी भार से एयरपोर्ट पहुंच गए, निकल गए कहीं भी। और बीच में वो आगरा है जो आप टिपिकल आगरा भी देख रहे हैं। तो रिंग रोड दिल्ली याद कीजिए आप, सेम ग्रेटर नोएडा के पैटर्न पर ये तैयार किया जाएगा। ये होता है विजन।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यूपी में चल रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूपी में चल रहा है, टेम्पल इकोनॉमिक्स यूपी में चल रही है, मॉन्यूमेंट वाली या मुगल आर्किटेक्चर की जितनी भी इकोनॉमिक्स है यूपी में चल रही है। और अब यूपी में ग्रेटर नोएडा के कॉन्सेप्ट पर हाई बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फ्लैट्स, कमर्शियल हब्स, रेजिडेंशियल सोसाइटीज भी बनेंगी, साथ ही उसमें कल्चरल टच होगा, हिस्टोरिकल टच होगा, सनातन टच होगा। इसे कहते हैं सनातन इकोनॉमिक्स। तो भरोसा रखिए योगी जी पर। 10 साल में उन्होंने गंदगी साफ करी है। अब तेजी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, पहले भी स्टार्ट हो चुका था, अब और तेजी से होगा, मॉडर्न लेवल पर बिल्कुल। और आने वाले समय में अगर आप यूपी वासी हैं तो गर्व करेंगे, और आने वाले 20 सालों में पूरे देश में ऐसा हो चुका होगा। गर्व करिए। ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इन पर गौर करिए, इन्हें याद रखिए और देखिए किस जगह पर किस तरह से डेवलपमेंट किया जा सकता है।